कई बार शादी में प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है, चाहे वो प्रॉब्लम पार्टनर के द्वारा बार बार अपने पार्टनर को छोड़कर जाने की हो या अपने पार्टनर के ऊपर हिंसा करने की। देखते ही देखते ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि अगले के पास उस शादी को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना चाहता है तो इसके लिए वो कौन से ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ऐसा कहे कि हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के कौन कौन से ग्राउंड दिए हुए हैं। वीडियो को ज़रा भी मिस ना करें और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंदर डिवोर्स का प्रावधान दिया गया है, जिसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई एक इन ग्राउंड का इस्तेमाल करके अपने पार्टनर से डिवोर्स ले सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला ग्राउंड है एडल्टरी, यानी कि अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर अपने पार्टनर को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखता है तो अगले के पास ये अधिकार है कि वो इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है। अब दूसरा ग्राउंड है क्रूल्टी का। अगर कोई भी पार्टनर दूसरे के साथ किसी भी प्रकार की क्रूल्टी करता है, उसको परेशान करता है, तो अगला पार्टनर इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है। क्रूल्टी शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में कहा है कि ऐसे क्रूल्टी को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये हर केस में अलग प्रकार की हो सकती है। अब आ जाते हैं अगले ग्राउंड पर। तो दोस्तों, अगला ग्राउंड है डिजर्टेशन का। अब कोई अपने पार्टनर को बिना वजह अगर छोड़कर चला जाता है, उसके बाद 2 साल तक वापस नहीं आता, तो 2 साल जैसे ही हो गए अगला पार्टनर इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है। अब अगला ग्राउंड है कन्वर्जन का। तो दोस्तों, कन्वर्जन के ग्राउंड में पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में चले जाते हैं, तो अगले के पास ये अधिकार होता है कि वो इस ग्राउंड का इस्तेमाल कर डिवोर्स ले। अब इसके बाद आते हैं अगले ग्राउंड पर, जो कि है अनसाउंड माइंड और मेंटल डिसऑर्डर का। तो दोस्तों, किसी भी पार्टनर को अगर ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है जो कि ठीक नहीं किया जा सकता, या फिर मान लीजिए कि वो इस हद तक पागल हो चुका है कि उसके साथ उसके पार्टनर का रहना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में अगला पार्टनर इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है। अब उसके बाद आते हैं अगले ग्राउंड पर, जो है विरुलेंट लेप्रोसी। विरुलेंट लेप्रोसी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी भी पार्टनर को अगर नाइलाज कुष्ठ रोग हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद आते हैं अगले ग्राउंड पर, जो है वेनेरियल डिसीज़, यानी कि गुप्त रोग। किसी पार्टनर को अगर संक्रामक गुप्त रोग हो जाता है तो भी अगला डिवोर्स ले सकता है। इसके बाद आते हैं अगले ग्राउंड पर, जो है रिनोन्सिएशन ऑफ वर्ल्ड। अब इस ग्राउंड में समझ लीजिए कि किसी पार्टनर ने संन्यास ले लिया, तो अगला पार्टनर इस ग्राउंड पर डिवोर्स फाइल कर सकता है। अब इसके बाद अगला ग्राउंड है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का। तो दोस्तों, इस ग्राउंड में जब एक पार्टनर कहीं गायब हो जाता है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता वो कहाँ है, और 7 साल तक उसकी कोई खबर भी नहीं मिलती, तो उसको ऐसा माना जाता है कि अब वो मर चुका है। ऐसे में अगला पार्टनर डिवोर्स के लिए जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक मैंने जो आपको ग्राउंड्स बताए हैं, इन ग्राउंड्स में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की गलतियां निकाल कर डिवोर्स फाइल कर सकता था। इसके बाद जो मैं आपको ग्राउंड्स बताने जा रहा हूं उन्हें ब्रेकडाउन ग्राउंड्स कहा जाता है, जो कि सेक्शन 13(1)(a) में दिए हुए हैं। अब पहला ग्राउंड है कि अगर कोर्ट ने पति और पत्नी को जुडिशियल सेपरेशन दे दिया हो, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की कोर्ट के द्वारा डिक्री पास की गई हो। उसके बाद जब से वो डिक्री पास की गई हो, उसके बाद से 1 साल से अधिक समय तक उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोहैबिटेशन नहीं हुआ, यानी कि उन दोनों के बीच में पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं बन पाया, या उनके बीच में किसी भी तरह के रिश्ते की गुंजाइश नहीं बची, तो ऐसे में कोई भी एक पार्टनर डिवोर्स के लिए जा सकता है। उसके बाद अगर कोर्ट के द्वारा उन दोनों को रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर दी जाती है, उसके बाद में भी वो दोनों 1 साल या उससे अधिक समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक दूसरे के संसार में नहीं आते, तो दोनों में से कोई भी एक डिवोर्स के लिए जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने अभी जो आपको ग्राउंड बताए थे, उन ग्राउंड का इस्तेमाल करके कोई भी पार्टनर डिवोर्स के लिए जा सकता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(2) में ऐसे ग्राउंड दिए हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ पत्नी कर सकती है। तो जानते हैं कि वो कौन से ग्राउंड से। तो दोस्तों, ऐसे 4 ग्राउंड है जिनका इस्तेमाल सिर्फ पत्नी के द्वारा डिवोर्स के लिए किया जा सकता है। तो पहला ग्राउंड यह है कि अगर पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने से पहले 2 शादी की होगी, अगर उस शादी के समय उसकी पहली पत्नी जीवित होगी, तो जो ये प्रेजेंट पत्नी है वो इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है। उसके बाद अगला ग्राउंड यह है कि अगर पति शादी के बाद रेप या अप्राकृतिक संबंध रखने के आरोप में दोषी साबित होता है, तब भी पत्नी को डिवोर्स लेने का अधिकार है।
इसके बाद अगला ग्राउंड यह है कि अगर कोर्ट के द्वारा वाइफ को सपोर्ट करने के लिए कोई आदेश या डिक्री इनमें से किसी भी सेक्शन में पास होती है और वो अगर पत्नी अपने पति से अलग रह रही है और उनके बीच में कोर्ट के द्वारा डिक्री और ऑर्डर पास होने के बाद से 1 साल तक कोई भी संबंध स्थापित नहीं हुआ तो वो वाइफ अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। अब अगला ग्राउंड यह है कि अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले कराई गई होगी और उसके 15 साल में आने के बाद अगर वो कोर्ट में चाहे तो अपनी शादी को आकर तोड़ सकती है या फिर उस शादी में रह सकती है, यह उसका फैसला होगा। यह अधिकार सिर्फ उस लड़की को देता है, लेकिन उसको यह फैसला 18 साल की उम्र में आने से पहले लेना होगा, तभी वो इस ग्राउंड का इस्तेमाल कर डाइवोर्स ले सकती है। तो दोस्तों ये सारे ग्राउंड डाइवोर्स के, इसमें से किसी भी ग्राउंड का इस्तेमाल करके पति पत्नी अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।